सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले एक प्रमुख भारतीय सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री थीं, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने बाल विवाह के प्रति शिक्षित करने, सती प्रथा के खिलाफ प्रचार करने और विधवा पुनर्विवाह के लिए वकालत करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया और जाति व लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में सक्रिय रूप से काम किया। नमस्कार दोस्तों, दिव्य मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव, सतारा जिले में कृषि परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों लड़कियों का जल्दी ही विवाह कर दिया जाता था, इसलिए प्रचलित रीति रिवाजों के बाद 9 वर्षीय सावित्रीबाई की शादी 1840 में 12 वर्षीय ज्योतिराव फुले से हुई। ज्योतिराव एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी सामाजिक सुधारक थे। सावित्रीबाई की शिक्षा उनकी शादी के बाद शुरू हुई। यह उनके पति ही थे जिसने सावित्रीबाई को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक सामान्य स्कूल से 3री और 4थी की परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्होंने अहमदनगर में मिस फरार इंस्टीट्यूशन में प्रशिक्षण लिया। ज्योतिराव अपने सभी सामाजिक प्रयासों में सावित्रीबाई के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहते थे। उस समय लड़कियों की दशा अत्यंत दयनीय थी और उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति तक नहीं थी। इस रीति को तोड़ने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने सन 1848 में लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। यह भारत में लड़कियों के लिए खुलने वाला पहला महिला विद्यालय था। सावित्रीबाई फुले स्वयं इस विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, लेकिन यह सब उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें समाज में कड़ा विरोध सहना पड़ा। उन्होंने न केवल लोगों की गालियां बल्कि लोगों द्वारा फेंके गए पत्थरों की मार तक झेली। स्कूल जाते समय धर्म के ठेकेदार और स्त्री शिक्षा के विरोधी सावित्रीबाई फुले पर कूड़ा करकट, कीचड़ और गोबर ही नहीं बल्कि मानव मलमूत्र तक फेंक देते थे, जिससे सावित्रीबाई के कपड़े बहुत मैले हो जाते थे। इसलिए वह अपने साथ एक दूसरी साड़ी लेकर विद्यालय जाया करती थी और विद्यालय में उसे बदल देती थी। इन सब के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और स्त्री शिक्षा का कार्य जारी रखा। स्त्री शिक्षा के साथ ही उन्होंने विधवाओं की दयनीय दशा को देखते हुए पुनर्विवाह की भी शुरुआत की और 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम भी बनवाए। साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खोले ताकि कन्या शिशु हत्या को रोका जा सके। सती प्रथा को रोकने और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ काशीबाई नामक एक विधवा गर्भवती महिला को न सिर्फ आत्महत्या करने से रोका बल्कि उसे अपने घर में रखकर उसकी देखभाल भी की। बाद में उन्होंने उसके पुत्र यशवंत को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया और उसे खूब पढ़ाया लिखाया, जो बाद में एक प्रसिद्ध डॉक्टर बना। सावित्रीबाई फुले ने 2 काव्य पुस्तकें लिखी, एक काव्य फुले और दूसरी 52 कशी सुबोध रत्नाकर। सावित्रीबाई फुले ने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने जीवन काल में पुणे में ही उन्होंने 18 महिला विद्यालय खोले। सन 1854 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने एक अनाथ आश्रम खोला। यह भारत में किसी व्यक्ति द्वारा खोला गया पहला अनाथ आश्रम था। साथ ही शिशु हत्या को रोकने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला। समाज सुधार मिशन को जारी रखते हुए
फुले दंपति ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की। ज्योतिबा फुले स्वयं इस संस्था के अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई फुले महिला विभाग की प्रमुख थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शूद्रों को उच्च जाति के शोषण से मुक्त कराना था। ज्योतिबा फुले के कार्य में सावित्रीबाई ने बराबर का योगदान दिया। सावित्रीबाई फुले ने जीवन भर स्त्री शिक्षा, दलितों, निम्न जाति के उद्धार के लिए काम किया। 18 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले के निधन के बाद उनके अनुयायियों के साथ सावित्रीबाई ने ही सत्यशोधक समाज को दूर दूर तक फैलाया। वह अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के अधूरे कार्य को पूरा करने और समाज सेवा का कार्य जारी रखा। सन 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग फैला और प्लेग के मरीजों की सेवा करते हुए सावित्रीबाई फुले स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1857 को उनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई पूरे देश के लिए महानायिका है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। उनका पूरा जीवन महिला शिक्षा और दलितों के उद्धार के लिए संघर्ष में बीता। उस जमाने में यह सब कार्य उतने आसान नहीं थे जितने कि आज हमें लग सकते हैं। अनेक कठिनाइयों और समाज के प्रबल विरोध के बावजूद महिलाओं के जीवन को सुधारने, उन्हें शिक्षित करने और समाज में रूढ़िवादी सोच को समाप्त करने हेतु सावित्रीबाई ने जो कार्य किए, उनके लिए यह देश उनका सदा ऋणी रहेगा।